कहते हैं कि वक्त सभी का एक जैसा नहीं होता और जब ये वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। आज अशोक गहलोत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे कद्दावर नेता, बहुत पुराने नेता, वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी, सोनिया गांधी के करीबी। एक समय वो था जब अशोक गहलोत के बिना राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो अशोक गहलोत आज इस स्थिति में है कि जब भी वो कोई बयान देते हैं तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता, बल्कि उनके खिलाफ बयानबाजी तेज हो जाती है। ना सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेता आज अशोक गहलोत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। यूं कहे कि कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उनके खिलाफ बयान देने से। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत की, और जो सवाल खड़े होने की, क्या सच में जादूगर की जो जादू की बात की जाती थी वो अब खत्म हो चुका है? क्या अशोक गहलोत अपनी राजनीति में फेलियर साबित हुई? क्योंकि आज स्थिति यह है कि ना तो वो अपने बेटे को सेट कर पाए और ना ही उन्होंने अपनी वो इमेज बना पाई जो आज उनकी होनी चाहिए थी। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की सियासत का एक ऐसा नाम जिन्होंने छात्र राजनीति से निकल करके देश के सबसे बड़े सूबे में से एक पर तीन बार राज किया। इंदिरा गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती हमेशा शीर्ष पर रही। लेकिन क्या 3 बार मुख्यमंत्री कुर्सी संभालना ही किसी नेता का संपूर्ण सफलता का पैमाना हो सकता है? ये सवाल आज इसलिए गूंज रहा है क्योंकि जब जब गहलोत के हाथ में राजस्थान कांग्रेस की कमान आई तब तब पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना भी करना पड़ा। अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल तो सफलताओं से ज्यादा आंतरिक विवादों और बयानों की तल्खी के लिए याद किया जाएगा। साल 2020 का मान्य संकट हो या फिर विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप, गहलोत सरकार हमेशा संकटों के साए में रही। हाल ही में पूर्व मंत्री रमेश मीणा द्वारा गहलोत को दिया गया नार्को टेस्ट का चैलेंज और सचिन पायलट का संस्कार पाठ ये साबित करके दिखाता है कि पार्टी के भीतर ही गहलोत के खिलाफ कितनी गहरी नाराजगी सुलग रही। आलोचकों का कहना है कि गहलोत ने अपनी ऊर्जा संगठन को मजबूत करने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने में खर्च की। लेकिन अशोक गहलोत के पूरे राजनीतिक जीवन का जो सबसे बड़ा कमजोर बिंदु या फेलियर माना जाता है वो है उनका पुत्र मोह और बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान की राजनीति में स्थापित न कर पाना। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि जो जादूगर पूरी राजस्थान सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा वो अपने बेटे को एक लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं जितवा पाया। 2019 लोकसभा चुनाव, जोधपुर सीट से वैभव गहलोत को उतारा गया। पिता मुख्यमंत्री थे, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वैभव भारी अंतर से चुनाव हार गए। 2024 का लोकसभा चुनाव, सीट बदलकर जालोर सिरोही से भेजा गया। वहां भी अशोक गहलोत ने दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन नतीजा वही रहा। वैभव गहलोत को फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 बार लोकसभा चुनाव में मिली इस करारी हार ने ये साबित कर दिया कि जनता ने गहलोत के पुत्र मोह को पूरी तरह से नकार दिया। 3 बार सूबे का मुखिया रहने के बाद भी अपने वारिस को राजनीति में सेट न कर पाना गहलोत के राजनीतिक रसूख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री रहे उनके नेतृत्व में हुए अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बेहद शर्मनाक हार हुई। साल 2003 में कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई थी। साल 2013 में तो कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में पहुंची और सिर्फ 21 सीटों पर आ गई। और साल 2023 में भी तमाम गारंटियों और योजनाओं के ढोल पीटने के बावजूद गहलोत कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं ला सके। तो क्या ये कहा जाए कि अशोक गहलोत एक विफल राजनेता साबित हुए हैं? इसका जवाब हाँ या ना में देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनका राजनीतिक कौशल वाकई में बहुत ज्यादा जादूगरी वाला है। वो जानते हैं कि राजनीति में कब कौन सा सिक्का चलना है। हाँ, वो बात अलग है कि अपने बेटे को सेट नहीं कर पाए, सिर्फ ये एक दाग उन पर हमेशा रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।
तो गहलोत के इस राजनीतिक सफर पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।